सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूताणं विमलाणं नाणदंसनमयानं तैलोयसेहियाणं प्रणमस्यासवसीताणं प्रणमयरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमोमायरियाणं नमो छायाणं नमो लोके सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य श्रमण मुनि श्री विनिश्चल सागर जी महाराज की अंतिम तीर्थेश्वर वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशम करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा शबरी ने बुलाया था, राम चले आए थे। चंदना ने बुलाया था, महावीर चले आए थे। और नई बस्ती वालों ने बुलाया, सो गुरु की दौड़ के चले आए। निमित्त भले ही सुरेश भाई कोई एक हो, पर जब सभी के पुण्य का उदय आता है तो ही गुरु के चरण कुटिया में पड़ा करते। और ऐसा ही कुछ सौभाग्य मात्र चौधरी परिवार का नहीं आनंद भाई, आप ही तो पूरे नई बस्ती का है, जिन्होंने 4 महीने चातुर्मास तो निर्घृण साधु का कराया ही था। पर आज जो आप उन सिद्धों की आराधना करने जाने वाले हैं, उन सिद्धों की आराधना में राजू भाई बनने वाले सिद्धों को लेकर आपने जो अहोभाग्य सौभाग्य ले आए हैं, वह वास्तव में एक बहुत बड़ा महाभाग्य है। क्योंकि सिद्धों की आराधना तो हर कोई करता है, पर सिद्धों की आराधना करते हुए इन भावी सिद्धों को साथ लेकर बिठालना, ये बहुत पुण्य का ही उदय होता है। और यही पुण्य का उदय आपके सानिध्य। क्योंकि समझना, यह जहाँ जैसा नियोग हुआ करता है, चंद्र जी हम 12 भावना समझ रहे थे, आचार्य भगवान समझा रहे थे, जीर्ण कालीण जीर्ण विहारणेन जन्मम माँ वर्णम माँ। अनित्य भावना को समझाते हुए आचार्य महाराज लिख रहे थे कि जिसका जहाँ पर जन्म मरण नियत है, उसका वहाँ पर जन्म मरण होना पक्का है। और ऐसा ही कुछ नियोग आनंद भाई था। बेचारे 2 साल से शुभेंदु जी लगे थे कि महाराज जी सिद्धों की आराधना करनी है, पर तुम्हारे इन दोनों प्रबंधकों का ही पुण्य का उदय था कि उनको इस नई बस्ती के आदिनाथ मंदिर में ही कराना था। सो सैदपुर का पूरा बना हुआ कार्यक्रम, क्यों सुरेश भाई,
अब जो बीत गया सो बीत गया, और कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये निर्णय करना होगा। मुझे तो विश्वास था। तो बहुत सारे लोग चतुर्मास के बाद मड़ावरा में के महाराज जी सैदपुर नहीं जा रहे, क्या हो गया? विधान था। मैंने कहा सैदपुर में छोटा होता, अब ललितपुर में बृहद स्तर पे होने वाला है, इसलिए शायद कुछ और अच्छा होता है, तो कुछ ऐसा ही होना होता। और वास्तव में उन सिद्धों की आराधना में भावी सिद्धों को बुलाकर आपने जो सौभाग्य को महाभाग्य में बदला है, वह आपका सौभाग्य नियत नियत से महाभाग्य में बदलेगा। क्योंकि समय तो बहुत हो चुका है और बहुत सारे कार्य भी है, और मुनिराज जिनका चातुर्मास आप सबने मिलकर माताओं निर्विघ्न रूप से उनके पूरे संयम का पालन कराने का जो पुरुषार्थ आप सबने किया था, उनकी भी वाणी को और उनके भी आशीष को हमें प्राप्त करना। पर भैया जी आज तो लेट हो गए, कल जिनवाणी माँ का समय कम न करना। हमें क्रियाओं को भी बराबर करना है और ज्ञान धारा को भी सतत चालू रखना, क्योंकि बिना ज्ञान के क्रिया किंचित भी कार्यकारी नहीं हो सकती। इसलिए न क्रियाओं को छोड़ना है, न ज्ञान धारा को छोड़ना है। अगर दोपहर में भी माताओं आप तो आराम करेंगे ना, दोपहर में 8-10 दिन कर लेना आराम। नहीं आज तो नहीं, आज तो विधान शुरू होने वाला है, पर आगे अगर समय पे आओगे, विधान तो अपन सुबह करेंगे, दोपहर में नहीं आओगे जिनवाणी सुनने। अगर आओगे तो बहुत सारी जिनवाणी की, क्योंकि देखना लोग तरसते हैं कि कब कैसा मैं ऐसा पुरुषार्थ कर लूँ वकील साहब कि जिसे मुझे कुएं का पानी मिल जाए, और पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते भटकते कुआं खोजते हैं और फिर पानी निकालते हैं। आप कितने पुण्यात्मा हो, एक नहीं 3-3 कुएं तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं। लोग कुआं खोजते हुए भटकते हैं और कुआं चलकर तुम्हारे पास आया है। और कितने आप हीन पुण्यात्मा होंगे कि कुआं दरवाजे पे आने पर भी घर का बर्तन लेकर पानी नहीं भर पाए। वो बर्तन लेके नहीं आना, अपने भीतर के मन और हृदय रूपी बर्तन को, अपनी सोच को विशाल करते हुए हमें उस जिनवाणी के पान के साथ साथ भावी सिद्धों के साथ बने हुए सिद्धों की आराधना भी करनी है। पर वह आराधना तभी हम कर सकते हैं जब हम अपनी सोच को थोड़ा सा बृहद बनाएं। क्योंकि आज तक यही अक्सर देखा जाता है संजय जी, व्यक्ति पैसों, धन, संपत्ति और मकान से तो बहुत ऊंचा हो जाता है, पर उससे कभी जीवन में उसे सफलता मिले जरूरी नहीं है। एक छोटा सा व्यक्ति जिसके पास धन संपत्ति नहीं है, उसके दरवाजे पर भी जैसे शबरी के पास क्या था माँ? झूठे बेर। पर झूठे बेर खाने के लिए कहा जाता है रामचंद्र जी पहुंचे। आपके पकवान धरे रह जाएंगे, चंदना के पास क्या था? कुछ नहीं था। पर फिर भी लौट गए थे ना, लौटे हुए महावीर स्वामी को भी लौट कर आना पड़ा। ऐसी भक्ति और ऐसी श्रद्धा हमारे भीतर होनी चाहिए। लौटे महावीर जब आए थे तो मुनिराजों को तो वैसे ही आना था सूरज भाई, उनमें कोई विकल्प की बात नहीं। पर समझना है जितने दिन जितना समय हमें मिला है उतने समय सिद्धों की आराधना के साथ साथ, क्योंकि बाद में तो अर्घ बढ़ेंगे, अभी जब तक समय है तब तक जिनवाणी का पान भी हमें करना है। क्योंकि पानी बर्तन ले आओगे ना माँ, कौन सा, स्टील का कि सोने का? वो काम के नहीं है बर्तन, वो घर में रखे रहना। भीतर के बर्तन को और भीतर की सोच को बड़ी करके हमें जिनवाणी का पान करना है। क्योंकि जीवन में अगर उन्नति चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बढ़ाना आवश्यक है। एक छोटा सा सूत्र देते हुए समाप्त करूंगा भैया जी। छोटी सोच और पैर में मोच व्यक्ति को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। जैसे पैर में छोटी सी भी मोच होती है, क्या शुभेंदु जी आप चल पाओगे? अच्छे से पैर भी नहीं रख सकते, चलना तो दूर की बात है। जैसे वे पैर की मोच
तुम्हें रास्ता मंजिल पार नहीं करने देती, ऐसे ही इस जीवन का रास्ता तुम्हारी सोच छोटी होने के कारण तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे। इसलिए उस सोच को ठीक करने का प्रयास करना है, क्योंकि पैर की मोच तो किसी डॉक्टर के पास नहीं। बस्ती में डॉक्टर की कमी तो नहीं है, ना डॉक्टरों की कमी है, ना विद्वानों की कमी है, हाँ ना मास्टर। हाँ राजू भाई कह रहे ना मास्टरों की कमी है, सबसे ज्ञानी होते हैं मास्टर। ना मास्टरों की कमी है, ना विद्वानों की कमी है। अगर कमी है बता दूं माँ, थोड़ी सी कमी अगर हमारी श्रद्धा में होगी तो बना काम बिगड़ जाता है। इसलिए उस पैर की मोच को तो कोई डॉक्टर ठीक कर लेगा, पर अपनी सोच को ठीक करने वाले ये निर्ग्रंथ गुरु मिले हैं। अपनी सोच को ठीक कर लो, अपनी सोच को इतना बड़ा कर लो कि अपने आप हमारे सब कार्य सफलता की ओर बढ़ते जाए। ध्वजारोहण करके आज आपने जो आनंद भाई मंगल कार्य किया है, वह मंगल कार्य बहुत बहुत आनंद के साथ एक एक क्षण का अनुभव लेते लेते हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि जीवन में कहा जाता है कि कुछ करो ना करो, पर जिंदगी में एक बार सिद्ध चक्र विधान करना ही करना उस श्रावकों का कर्तव्य है। उस दादा से पूछ लो, सुरेश भाई पिताजी को देखो ना, वे रोते रोते 2-3 बार तो मड़ावरा में आके चक्कर खा के गिर पड़े कि महाराज जी अब तो मैं गया, पता नहीं कैसे होगा। दादा सिद्धों की आराधना शुरू हो गई है, आपके बरसों के सपनों को आपके बेटों ने साकार करके दिखा रहे हैं। यही आपकी भावना थी कि साधु का संग भी चाहिए था और सिद्धों की आराधना भावी सिद्धों के साथ आज मिलकर हम दोपहर में प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण स्वरूप ध्वज दंड और ध्वजा का आरोहण करते हुए भैया जी ने जो मंगल कार्य प्रारंभ किया है, सभी के लिए यही बारंबार आशीष है कि अपने मंगल भावों के साथ, क्योंकि कार्य छोटा बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर राजू भाई अपनी सोच बड़ी होनी चाहिए। और सोच बड़ी है तो व्यक्ति अपने स्वयं के निर्णय से ऊंचाई तक पहुंच सकता है। और अभी तो मात्र ध्वजा हमारी आरोहण हुई है, कुछ समय में हमें सिद्धालय में भी आरोहित होना है। इसलिए उन सिद्धों की भावी सिद्धों के साथ आराधना करना है। समय हो गया है, दोपहर में नहीं आओगे ना जिनवाणी सुनने की, मात्र डांस करने के लिए? वो भी करना है, भक्ति करनी है, डांस नहीं। डांस तो शादी ब्याह में होता है, यहाँ तो भक्ति नृत्यों के साथ। और इतने अच्छे तुम्हें पंडित जी भैया जी मिले हैं, उनका कंठ ही ऐसा लगता है कि कोयल कूह रही है। ऐसे उनकी आवाज़ से, उनके भक्ति के साथ, आपको संगीत के साथ जिनवाणी की धुन में। पर समय का ध्यान रखोगे तो समय मिल पाएगा, क्योंकि हमारा डिपार्चर टाइम फिक्स रहता है। आपको जब आना है, ट्रेन में चढ़ना है तो समय पे आना, नहीं तो हमारा जाने का क्यों वकील साहब याद है, डिपार्चर टाइम फिक्स है 10:10 फिर आप जानो, क्योंकि दूसरे महाराज के भी जिनवाणी को पान करना। करेंगे समय पर समय की चर्चा। जो समय मिला है, जो हमें साधन मिले हैं, उसका सदुपयोग करें। इसका मतलब जो चौधरी परिवार है उतने ही भक्ति करेंगे ना, बाकी नई बस्ती वाले तो आराम करेंगे ऐसा लग रहा है। ठंड के कारण राजू भैया सो गए क्या कि चिमा गए हैं? अच्छा, हमें जगाना पड़े? अरे जो सो रहा है उन्हें तो जगा पाऊंगा, पर जो चिमाऊ पड़े हैं उन्हें कैसे जगा पाऊंगा? उन्हें तो माता बहनें ही काम कर सकती। माँ एक काम करोगे क्या? सही एक बस काम कर देना। जैसे कभी कौवे को देखा आपने? कौवे को देखा? जैसे कौवा को एक रोटी का टुकड़ा में मिलता है तो काव काव करके सबको बुलाता है। तुम्हें जिनवाणी का पान और सिद्धों की आराधना करने का मौका है। अकेले सेल्फी मत खींचना, अकेले सेल्फी नहीं, सबके मिलकर फोटो खींचना, क्योंकि सेल्फी सेल्फिश लोग लेते हैं। आप स्वार्थी ना बने, सबको आनंद भाई, सुरेश भाई, जितने लोग हो, आपने तो आमंत्रण दिया ही है, फिर एक बार कह दो कि भैया आ जाओ, हमारा विधान नहीं है। कल कहाँ गए? कौन था? हाँ रवि कह रहे थे कि महाराज जी इनको विधान है। मैंने कहा इनको विधान है सो हम नहीं आ रहे। हाँ
इनको विधान नहीं है। विधान किसका है? सबका नहीं है, विधान सिद्धों का है। नहीं तो हमारा विधान है कहते। हाँ, नहीं तो राजू सुरेंद्र खुश हो महाराज जी हमारा विधान है जी, सुरेश के हमारा विधान। विधान तुम्हारा नहीं है, विधान भगवान को है। उनके विधान को करके हम अपने कर्मों के विधान को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए विधान की भूमिका को, रूपरेखा को हमने समझा है। चंद पंक्तियों के साथ विराम लेते हैं। भैया जी आप तो इतने अच्छे कवि, गायक, पंडित और सब कुछ हो, पर चंद पंक्तियों के साथ विराम लेते हैं। कपूर साहब आ गए वापस, ठीक हो? पुनः उन 4 पंक्तियों के साथ विराम को आगे बढ़ते हुए समझेंगे, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति ही समर्पण दिखाती है और उसके द्वारा ही एक श्रावक साधु और साधु से भगवंत बनता है, सिद्ध बनता है। आँखों में अगर मुस्कान है, आँखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं। होठों पे नहीं, होठों पे तो नकली बनावटी कोई भी मुस्कान लाता है, पर चंद्र जी आँखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं। पंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर अहंकार के शिखर पर बैठे हुए इंसानों, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भगवान तुमसे दूर नहीं। जब भगवान दूर नहीं है तो गुरु को तो दौड़ के आना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा सुना था कि भक्तों के बस भगवान होता है। इसलिए चंदना ने बुलाया, महावीर आए थे, सबरी ने बुलाया था, राम आए थे, आप सब ने बुलाया था, इसलिए गुरु ही दौड़ के आए थे। करेंगे समय पर समय की चर्चा, दोपहर में समय पर समय की बात समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।